संगठन को मजबूत करने 2024 की तैयारी को लेकर बूथ लेवल पर मैसेज देने के लिए बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। प्रशिक्षण शिविर के आज दूसरे दिन प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए नजर आए। सरकार ने पिछड़ा वर्ग में कौन कौन से काम किए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय शिविर में पूर्वांचल को लेकर बीजेपी ने रोड मैप तैयार किया है। बीजेपी लगातार निचले तबके के वोटर्स के लिए हर क्षेत्र में काम सम्मेलन के जरिए मैसेज दे रही है। पहले चित्रकूट, उसके बाद आगरा और अब वाराणसी में 3 दिवसीय शिविर से 2024 की तैयारी चल रही है। अगर देखा जाए तो विपक्ष 2024 की तैयारी को देखते हुए कहीं नहीं नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और तमाम जो प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के वो हो रहे हैं। यदि हम बात करें तो अभी आगरा में भी जो है युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर हुआ और आज हम बात करें तो बनारस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग का मोर्चा है उसका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, किस तरीके से पार्टी की तैयारी होनी है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर इस प्रशिक्षण शिविर में आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने जो है संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, तो उसको देखते हुए पूर्वांचल और काशी क्षेत्र के काफ़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या संघ के कार्यकर्ता हैं या जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका जो है प्रशिक्षण जो है चल रहा है। और आज जो प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, हम कल की बात करें तो कल प्रशिक्षण का अंतिम दिन होगा और ये तय करेगा कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो कितना प्रशिक्षण कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। चतुर्वेदी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दरअसल लगातार बीजेपी प्रशिक्षण शिविर चला रही है और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि हर तरह से कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जाए, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उतरना है और एक बार फिर से बेहतर कमाल करने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। लेकिन इसके विपरीत विपक्षी पार्टियां क्या कुछ अपनी तैयारी कर रही हैं, आज इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की ये ट्रेनिंग कैंप कितना कारगर साबित हो रहे हैं और जो एक रोड मैप बीजेपी ने तैयार किया है उस पर कहां तक पार्टी अब तक आगे बढ़ पाई है और किस तरह से उसका संचालन किया जा रहा है, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता एसएन सिंह हैं। एसएन सिंह साहब आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र यादव जी आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक हैं। अरविंद जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हैं। डॉक्टर कौशिक आपका स्वागत है। सबसे पहले एसएन सिंह साहब, चित्रकूट और आगरा के बाद अब काशी की बारी, कैसी चल रही है आपकी 2024 की तैयारी? सिंह साहब देखिए, जब आदमी को जीत का हैट्रिक लगाना हो तो निश्चित तौर पे तैयारी करेगा और कोई भी लड़का एग्जाम में तभी अच्छे नंबर पाता है जब वो तैयारियों से जाता है जी। लेकिन कुछ लोग जो अभी परिवार में अटके भटके हुए हैं, परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की कोई चिंता नहीं, समाज की कोई बात नहीं, ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जैसे सीमा पर हमारे सेना के जवान तैयारी के साथ मुस्तैद रहते हैं, उसी तरह से सामाजिक ताना बाना को बुनते हुए भारतीय जनता पार्टी सामाजिक कार्यों को करते हुए, प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते हुए, देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य करते हुए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाती है। और बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से ऊपर जिला स्तर तक, जिला स्तर से ऊपर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक की चीजों को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, अंत्योदय की जो परिकल्पना है, अंतिम व्यक्तियों तक चीजों को पहुंचाना, उसको समझाना और जहां पे भी जिन कारणों से हम कमजोर हैं उसको अपना बनाना, क्योंकि जो हमारा है उसको सर पर लगा कर रखते हैं और जो हमारा नहीं है कोशिश करके उसको अपना बनाने के लिए इस तरह की योजनाएं लेके आते हैं कि भविष्य में किन कारणों से हमारा नहीं है और क्या ऐसा हम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हम कर सकते हैं समाज के लिए
कि वो समाज भी हमारे साथ आए। ठीक जिसके है। नाते आप देखे होंगे कि प्रदेश में दो गढ़ कहे जाने वाले, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि इस पे हमारा एकाधिकार है, उस समाज के लोगों ने भी उनको त्याग कर और भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीतियों को अपनाया। इन्हीं कारणों के नाते आज भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 2024 में भी जीत की एक बड़ी हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ठीक है। लगाने जा रही है। धर्मेंद्र यादव जी, सिंह साहब तो कह रहे हैं देखिए हम जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक और पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ स्तर तक हम लगातार काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हम ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन आप तो प्रदेश स्तर पर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सर। धर्मेंद्र जी। और परागजीत सिंह साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण लिया था कि कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है। कितने पर्चे, 22 पर्चे लीक हुए हैं और दरोगा भर्ती में स्क्रीन शेयर करके भी लोग टॉप कर देते हैं जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरात्मा की आवाज और इनकी जो सोच है वो इसमें परिलक्षित होती है। और सिंह साहब अभी ये कह रहे थे कि हमारा पहले जिला है, पहले मंडल है, उसके ऊपर जिला है, तो मतलब इस तरह की तैयारी इनकी चल रही है। तो इनका तैयारी खैर इनको मुबारक हो, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं इनकी तैयारी से। आज सवाल ये उठता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उसमें ये फेल हो रहे हैं। उसको ढकने के लिए इस तरह के चलाए जा रहे हैं। आपने नोएडा में देखा होगा श्रीकांत त्यागी जी ने किस तरह से महिलाओं का अपमान किया। वो इनके प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, उन्होंने इस तरह से अपमान किया तो प्रशिक्षण कहीं मिला होगा, सिंह साहब बता देंगे। आपने देखा कि इन्हीं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कमिश्नर साहब को शाला बोला। ठीक है, तो ये इनका प्रशिक्षण हो सकता है चित्रकूट में प्रशिक्षण दिया जाता हो सकता है वाराणसी में दिया जाता हो सकता है मथुरा में दिया जाता है, हो सकता है कहीं और दिया जाता हो सकता है नागपुर में दिया जाता हो। तो ये प्रशिक्षण का ही कमाल है कि इनकी जो संस्कृति, इनका जो स्वभाव, इनका जो चरित्र है वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लगातार बेनकाब होता जा रहा है। और जिस तरह से प्रदेश चल रहा है, आप समझिए इस बात को कि इनका एक नेता बेटियों को गाली दे रहा है, बहनों को गाली दे रहा है। दूसरा, इनका जो सांसद है या पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि हम सरकार में हैं। मतलब सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अगर शर्म आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्तर समझ सकते हैं कि जनता की कसौटी पर किस तरह से फेल हुई है। उसको ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चीजों को चलाने का प्रयास करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है, ताकि लोग इस बात को कहीं अलग रख दे और दूसरी बात निकल आए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जानती है। समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर जितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है, देश की कोई भी ऐसी पार्टी आप नहीं पाएंगे जो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की तरह से बूथ पे मजबूती से लड़ता हो। ठीक है सिंह साहब, ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी आऊंगा अगले राउंड में। सिंह साहब आऊंगा आपके पास, जवाब दीजिएगा यादव जी की बात का। थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अभी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कैसे देख रहे हैं आपकी तैयारियों को, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरविंद जी आपके पास में आ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर कौशिक आपके पास में आऊंगा। अरविंद जी, कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं बीजेपी के इन प्रशिक्षण शिविरों का आप? पराग जी, देखिए, राजनीति में हमेशा दूरदर्शिता की विजय होती है जी, और किसी भी लोकतंत्र में जनता ही सत्ता पर मुहर लगाती है और राजनीतिक दल जनता के कंधों पर सवार होकर के ही सत्ता तक पहुंचते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में जनता ही तय करती है और जनता को किस तरह अपने पक्ष में लाया जाता है, किस तरह से उन्हें बूथों तक पहुंचाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छी तरह समझ गई है। जिस तरह 2014 के बाद से अब तक आप देख रहे हैं कि लगातार उसके वोट प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। उसका मूल कारण यही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भली भांति प्रशिक्षण कर रही है। अब देखिए, यूपी में कुल जो है 1,74,000 पोलिंग बूथ हैं। आप 2019 के आंकड़े को देखेंगे तो भाजपा 1,23,000 बूथों को जीत गई है। बाकी जो बूथ हैं उन पर जो है अपना पूरा फोकस कर रही है। आप देखिए, चित्रकूट वाले जिस सम्मेलन का आपने जिक्र किया, उसमें किस तरह जो विधायक हैं, पर विधायक को जो है 25 बूथों को जिम्मेदारी, सांसद जो है 100 बूथों की जिम्मेदारी, एक विधानसभा में, लोकसभा में 80 लोगों की टीम, यह पूरी तरह रणनीति के तहत जो है भाजपा जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। देखिए, थोड़ा ध्यान देना होगा पराग जी की यूपी, बिहार और महाराष्ट्र मिल करके लगभग लोकसभा की 168 सीटें हैं। आप 2019 में देखेंगे तो भाजपा सर्वाधिक इन 3 राज्यों में 148 लोकसभा की सीटें जीती थी। बाकी राज्यों में थोड़ा थोड़ा पा करके वह जो है 303 तक पहुंच गई। भाजपा आज भी उसी प्रयास में है। महाराष्ट्र में देखिए अपनी स्थिति किस तरह से शिंदे के वृक्ष जो अपनी मजबूत करने की कोशिश की है। बिहार में उथल पुथल है। भाजपा इसे अच्छी तरह जानते हुए भी कई स्थान पर वहां भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। यानी भाजपा की पूरी कोशिश है कि यूपी, बिहार और जो महाराष्ट्र से जो
सत्ता की राह निकलती है, बड़ी अधिकांश सीटें यहाँ पर हैं, तो किस तरह से उसको जो अपने पक्ष में लाया जाए। तो भाजपा की रणनीति, और वो अच्छी तरह जानती है कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही जो है हम बूथों को जीत सकते हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि चित्रकूट में, फिर आप देखेंगे में, फिर हस्तिनापुर में कुछ इस तरह के जो है भाजपा का जो है अपना जो राजनीतिक प्रशिक्षण चल रहा है। तो बेशक इसको मानिए कि वो 2024 के बरस जो है, जैसे आपने अभी कहा कि बनारस में जो पिछड़े वर्ग के जो मंत्री हैं गिना रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए क्या काम किया। आप गैर यादव ओबीसी का 2022 का देखिए आंकड़ा, 66% वोट जो है भाजपा के खेमे में गया है। एक वक्त था जब मुलायम सिंह के समय जो है इतना फीसदी वोट जो है, 66% बैकवर्ड्स का वोट जो है मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा को मिलती थी। आज जो है पूरा जो है बदल गया है और वो जो 36% पर सपा आ गई है। यानी मिला करके भारतीय जनता पार्टी जो है एक जो सोशल इंजीनियरिंग का जो अपना रणनीति बुनी है 2014 के बाद से, अभी आपने देखा किस तरह जो है समाज की महिला को जो है राष्ट्रपति बनाई है, फिर किस तरह से जो है राजस्थान को दुरुस्त करने के लिए, हिमाचल को दुरुस्त करने के लिए उपराष्ट्रपति को माननीय जगदीप धनखड़ बनाई है। कुल मिलाकर के उसकी पूरी रणनीति जो है जातीय से लेकर के जो सामाजिक आर्थिक जो है उस पूरे जो है फ्रेम में फिट करके इसको देख रही है। जी ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बीजेपी कह रही है कि हम तो तैयार, लेकिन विपक्ष जमीनी हकीकत से फरार, ऐसा है क्या सर? पराग, ऐसा नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल सोया हुआ है। और जिस तरीके से आप अखिलेश यादव के ट्रेस, अखिलेश यादव की चर्चा, पत्र इस समय है रामगोपाल जी का मुख्यमंत्री जी से मिलना, सक्रियता तो दिखाता ही है निश्चित तौर से कि जो तैयारी उनको करनी चाहिए 2024 में। कौन लोग उनके साथ होंगे, कौन लोग साथ नहीं होंगे। जो लोग उनके साथ दिल से आत्मा से नहीं थे उनको भी कह दिया कि जहां आपको सम्मान मिलना है आप वहां चले जाइए, हम ये सम्मान लगता है आपको, हम सम्मान नहीं दे पा रहे। तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर से बीजेपी को चैलेंज करेगी। और 2022 में जो रिजल्ट था निश्चित तौर से चौंकाने वाला था कि जितना परसेंट वोट समाजवादी पार्टी का बढ़ा, यदि बीजेपी के तमाम नेताओं से बात की जाए तो वो भी इस बात को मानते हैं और बीजेपी के अंदर हलचल भी है। और उसका ये है कि चाहे चित्रकूट की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, ये बिल्कुल बीजेपी के नेता मानते हैं कि इतनी अधिक संख्या में वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बढ़ा तो कहीं 2024 में इस स्थायित्व की ओर न बढ़े। दूसरा, आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को किस तरीके से 22 श्रेणी की सुरक्षा देकर के समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो चीजें चल रही थी वो देखा। शिवपाल यादव जी को साधने का काम बीजेपी कर रही है। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको दे रहे हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, जिस तरीके से शपथ के समय उनके सम्मान की जो बात हुई, बात सुनने की बात हुई, वो कहीं न कहीं दूरदर्शी खबर की व्यवस्था है। दूसरा, जो अरविंद जी ने कहा बहुत बारीकी से उन्होंने बता दिया, बिल्कुल सारे समीकरण उनको दे दिए, उसमें कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि बीजेपी की जो रणनीति है, जहां तक मैं बीजेपी के नेताओं से या आरएसएस के नेताओं से जब बात होती है तो निश्चित तौर से मैं यदि उसका निचोड़ निकालूं तो कह पाऊंगा कि 3 तरीके से बीजेपी के नेता काम करते हैं। एक तो बड़े स्तर पर जो दूसरे दलों के नेता हैं या सामाजिक समीकरण बनाने में जिन नेताओं की भूमिका होती है, वो चुनाव के समय में बीजेपी के पक्ष में कैसे आएंगे, यदि वो विपक्ष खेमे में जाते हैं तो किस तरीके से वो नुकसान विपक्ष का ही करेंगे। इस पर एक रणनीति एक वर्ग उनका तैयार करता है। दूसरी बात करेंगे कि जो जाति समीकरण होते हैं, चाहे एससी ओबीसी की बात की जाए, चाहे सवर्णों की बात की जाए, चाहे केंद्र में मंत्री देने की बात की जाए या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल की बात की जाए, ये सारे समीकरण एक दूसरी टीम तैयार करती है कि अगला जो चुनाव होगा, विधानसभा, लोकसभा के बाद विधानसभा, वो किस तरीके से ऐसा संदेश दिया जाए, किस किस क्षेत्र से किसको लाया जाए, वो सारे समीकरण अगले वाले इलेक्शन में फिट बैठता है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि बिल्कुल इन दोनों चीजों से खत्म चीजें हो जाती हैं तो तीसरा उनके पास है ईडी और सीबीआई कि यदि आराम से जो लोग नहीं मान रहे हैं तो किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया जाए, किस तरीके से जनता में ये संदेश देने का काम किया जाए कि नहीं, विपक्ष की नाकामी और विपक्ष के लोग भ्रष्टता की पराकाष्ठा बिल्कुल लांघ चुके हैं और इस तरीके से ये काम हो रहा है। ये सारी रणनीति और कूटनीतिक तरीके से ही राजनीति होती है। कोई भी राजनीतिक दल यहाँ समाज सेवा करने के लिए नहीं आया है। सारे राजनीतिक दल जिसको सत्ता का मौका मिला है और उन्होंने इसी वजह से या ऐसे ही कारणों से बनाया है। जैसे आपने कांग्रेस में देखा होगा, मुलायम सिंह ने कई बार कहा कि सीबीआई का डर हमको कांग्रेस दिखाती है।